हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। आज हम ले रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7 के लिए अध्याय नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमने अध्याय को पूरा पढ़ लिया है और अब हम चल रहे हैं 8th ग्रेड में दिए गए प्रश्नों की ओर। पहला है, निम्न में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए जिन्हें हमें बांटना है। तो भौतिक परिवर्तन होंगे मोम का पिघलना, प्लस होगा जल में शक्कर का घुलना। रासायनिक परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता वो होंगे भोजन का पचना और कोयले का जलना। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सिरका तथा खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उक्त अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? तो उक्त अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बुलबुलों के रूप में। तीसरा दिया है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना रासायनिक, ऐसा क्यों? तो लकड़ी को जलाने पर इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और यह कोयले तथा राख में बदल जाती है, और कोयले और राख को पुनः हम लकड़ी में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होगा। जबकि लकड़ी के काटने के बाद भी वह लकड़ी का ही टुकड़ा रहता है और उसके गुण लकड़ी के टुकड़ों के सभी के बराबर होते, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर इसका रंग हरा हो जाता है, ऐसा क्यों? यह प्रयोग हमारे में दिया हुआ है। तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है जो है हमारा आयरन सल्फेट। इसके कारण ही विलयन का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? क्योंकि इसे भस्म को पुनः फीते में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलन के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों और उनके संगठन में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है जबकि इसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जबकि यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बर्फ का जल में बदलना और जल का वाष्प में, जबकि लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और दूसरा इस तरह से मैग्नीशियम का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, बताइए। तो उत्पाद बनने के अतिरिक्त इसमें ऊष्मा, प्रकाश, विकिरण निर्मुक्त हो सकती है या अवशोषित हो सकती है। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है या किसी गैस का बनना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते तो उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? उसका रंग दूधिया हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण से। नेक्स्ट देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो एक बीकर में पहले हम आधा जल से भर लेते हैं और उसमें हम डालते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की कुछ बूंदें। अब जल को सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। फिर जल के जब उबलने लगता है तो अब हम उसमें धीरे धीरे करके क्या डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते हैं और डालते जाते हैं और चलाते जाते हैं, घोलते जाते हैं। हम इसमें जब तक घोलते हैं तब तक कि इसमें घुलना कॉपर सल्फेट का संभव होता है, और जब यह घुलना बंद हो जाता है तब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और इसे हम फिल्टर पेपर से छान लेते हैं और बिना हिलाए डुलाए हम इसे ठंडा करते हैं। और जब ये ठंडा होता है तो यहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो लोहा वायुमंडल की नमी से तथा वायु अर्थात ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करके आयरन के ऑक्साइड बना लेता है, इसे ही हम जंग लगना कहते हैं। अब वहां पर जंग लगने का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। X क्या है? जल के अणुओं की संख्या होती है। वहां एयर में उपस्थित नमी के आधार पर इसकी संख्या परिवर्तित हो सकती है। इस रासायनिक समीकरण को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, 4Fe + 3O2 + H2O इक्वल टू 2Fe2O3 इंटू XH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो लोहा जब पानी और वायु के संपर्क में आता है तभी इसमें जंग लगता है, जो हमने अभी यहाँ पर ऊपर देखा है। तो हमें इसे बचाने के लिए इनसे संपर्क तोड़ना होगा, और संपर्क तोड़ने के लिए हम तेल लगाकर, पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाकर, लोहे पर यशद लेपन करके, जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाकर, अर्थात लोहे का नमी और पानी से संपर्क तोड़कर ही हम इसे जंग से बचा सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस तरह से हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमें आगे कौन से चैप्टर का वीडियो बनाना है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम इस तरह से अगले चैप्टरों को भी पढ़ सकें।